कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। कौन जीत रहा है यूपी? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। यूपी तक आपको हर जिले का हाल और हर सीट का हाल इसी तरह बता रहा है। वहां के सियासी समीकरण को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आइए जानते हैं मऊ जिले के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। मऊ जिले के अंदर देखिए, एक लोकसभा की सीट आती है और 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। घोसी लोकसभा सीट है, वहीं मऊ सदर, घोसी विधानसभा, मधुबन विधानसभा और मोहम्मदाबाद गोहना चारों विधानसभा की सीटें हैं। पिछले चुनाव में 3 सीटों पर बीजेपी जबकि एक यानी कि मऊ सदर विधानसभा पर बीएसपी का कब्जा रहा। अब इस बार क्या होने वाला है, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी और इस सीट पर सबसे ज्यादा, इस जिले पर सबसे ज्यादा नजरें इसलिए हैं क्योंकि बाहुबली मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता है और सभी की नजरें मऊ जिले पर टिकी हुई है। मऊ जिले की जनसंख्या के बारे में आपको बताएं तो देखिए, यहाँ पर लगभग 24 लाख की जनसंख्या है। साथ ही अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के जातीय समीकरण पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मऊ सदर विधानसभा सीट की, तो यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। लगभग 1,27,000 मुस्लिम वोटर्स की जनसंख्या है। वहीं वैश्य लगभग 42,560 हैं। यादव वोटर्स की बात करें तो 39,000 हैं। क्षत्रिय वोटर्स 31,800 कुछ हैं और अगर राजभर वोटर्स की बात करें तो लगभग 52,000 के करीब हैं। अब बात करते हैं घोसी विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर मुस्लिम लगभग 59,000 हैं। हरिजन वोटर्स की बात करें तो लगभग 49,000 हैं। निषाद वोटर्स 26,000, ब्राह्मण 18,600 कुछ है। कुर्मी वोटर्स की बात करें तो 10,000 है। चौहान वोटर्स लगभग 60,000 के करीब है। मधुबन विधानसभा सीट पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है। यहाँ के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो देखिए, प्रजापति वोटर्स जो है वो लगभग 53,000 से ज्यादा है। वहीं ब्राह्मण वोटर्स 22,000 से ज्यादा है। चौहान लगभग 35,600 कुछ हैं और मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो मुस्लिम वोटर्स 17,000 कुछ हैं। राजभर वोटर्स 36,000 के करीब हैं। मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ यादव वोटर्स लगभग 62,000 हैं। वहीं SC/ST वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है, यानी लगभग 88,000 है। वहीं मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 58,000 से ज्यादा हैं। राजभर वोटर्स की संख्या 24,000 से ज्यादा है और चौहान वोटर्स 31,000 के करीब हैं। अब देखिए, आंकड़े तो आंकड़े ही हैं, लेकिन असल चुनाव तो जमीन पर ही होता है। जमीनी हकीकत क्या है, जमीन पर क्या कुछ चल रहा है, वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण राय से हमने बातचीत की। उनका क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। 3 सीटों पे समाजवादी पार्टी अपना एक तरफा चुनाव जीत रही है। 1 सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में सपा बसपा भाजपा तीनों के बीच आपसी मुकाबला है। और यदि क्यों की बात करेंगे कि क्यों समाजवादी पार्टी चुनाव एक तरफा जीत रही है, जिसका प्रमुख कारण जो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट बंटवारा हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है, गलत प्रत्याशी को। इसकी वजह से भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज हैं और जनता भी नाराज है। अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का वोटर कहीं बिखराव नहीं हो रहा है, एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। और बसपा की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं भाजपा को कंफ्यूज करने की, भाजपा मतदाताओं की है, वो समाजवादी पार्टी के हराने के लिए ऐसा लग रहा है कि कहीं बसपा समाजवादी पार्टी को हरा रही है, इसलिए भाजपा के मतदाता भी कंफ्यूजन में हो गए हैं और कहीं ना कहीं बसपा को वोट दे रहे हैं। तो इस प्रकार यदि देखते हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट एकदम एक तरफा पड़ रहा है और भाजपा में वोटों का बिखराव हो रहा है। अब पिछले चुनावों में क्या कुछ रहा ये जानना भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2012 की बात करें तो देखिए, 2012 में मऊ सदर में कौमी एकता दल से मुख्तार अंसारी चुनाव जीते। वहीं घोसी और मोहम्मदाबाद गोहना से सपा का प्रत्याशी जीत दर्ज की। मधुबन की बात करें तो मधुबन में बीएसपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज, लेकिन 2017 में मोदी लहर का असर इस जिले पर भी देखने को मिला। बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा किया और सिर्फ मुख्तार अंसारी ने यहां पर मऊ सदर से जीत दर्ज की, वो भी बीएसपी के टिकट पर। अब इलाके के एक और सीनियर जर्नलिस्ट राम जायसवाल से हमने बातचीत की और वहां के समीकरण को समझने की कोशिश की। उनका क्या कहना है, जरा सुनिए। मेरे हिसाब से यहाँ भाजपा 3 सीट जीतने जा रही है। जो पिछली बार 3 सीटें जीती थी, पुनः 3 सीट जीतेगी, जिसका सबसे बड़ा कारण खुद सपा भी बनी है, जिसने लगातार अपने टिकटों में फेरबदल किया। जैसे मोहम्मदाबाद गोहना एक अच्छे प्रत्याशी, अच्छे मतलब लोकप्रिय था, ऐसा लग रहा था कि वह जीत जाएगा। बैजनाथ पासवान को टिकट दे के दोबारा टिकट हटा दिया गया। वहीं बड़े छत्रप
एक अच्छे शख्सियत के नेता थे सुधाकर सिंह, जिन्हें घोसी से हटा दिया गया, जो अभी उपचुनाव में महज 1200 वोटों से चुनाव हारे थे। उसके बावजूद उनको हटा के मधुबन दिया गया और बाद में मधुबन से भी हटा दिया गया। तो एक तरह से खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है सपा ने, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है अब आगे क्या हो, ये फिलहाल मुझे 3 सीटें भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। अब मऊ जिले की बात करें तो देखिए यहाँ पर टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में यहाँ तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत नजर आ रही है, लेकिन एक सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि मऊ जिले की सारी सीटों पर 7वें चरण यानी कि 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे और नतीजे तो देखिए 10 मार्च को ही सभी के सामने आएंगे। हम इसी तरह हर जिले का और हर अहम सीट का हाल आपको बताएंगे, इलाके के जानकारों से बातचीत करेंगे और सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे, इतिहास खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन जीत रहा है यूपी चुनाव से जुड़ी हर अपडेट मिलेगी सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। देखते रहिए यूपी तक।